एक आदमी पेड़ पर है। भोला का बाप कानपुर जाता है। राम को 2 बोझा करवी काट कर दे दो। लड़का रोते रोते छेदी के घर पर चला गया। लालची आदमी सदा मारा जाता है। क्या वह बाजार गया है? हाँ, वह बाजार गया है। अभी तो उसे कुछ ही देर हुई है। हाँ, उसने कौन काम किया जो सजा हुई? तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुमने यह कोट कब पाया? वे कमज़ोर थे, हार गए। तुमको उनकी मदद करनी थी। उन लोगों से कुछ न होगा, उनको जाने दो। अगर कुछ हुआ होता तो उनने ज़रूर कहा होता। वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब बात बात में बिगड़ जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि बड़े आदमी के हाथ में ताकत है, पर दीनानाथ गरीब आदमी के सहायक हैं। हाँ, अमीर लोग दीनानाथ को भूले हैं। उनकी पहुँच उनके पास नहीं है, न होगी। पहले तो लोग अति करके बुरा करते हैं, बाद में भांति भांति और तौर तौर की बातें इत्यादि बनाकर अत्यंत मूर्ख बनते हैं। ऐसे आदमी का साथ कौन साथी देगा? शासक को रात दिन बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। शासन करना कुछ खेल नहीं है। भले शासक हमारी शिक्षा को सरल बनाने और उसके द्वारा विद्या की ओर मदद और औरतों दोनों की सुरुचि लगाने का सुविचार करते हैं। इससे हमको रुपया और धन मिलता है। हम सरस्वती को हासिल करेंगे, यह हमने पहले ही से निश्चय किया है। लाला सीताराम और बहुत से लोग बस्ती गए थे। वहाँ से बहुत सी चीज़ें लाए। ऐसा काम न करो कि लोग बुरा कहें। ईश्वर से डरो। अगर रोशनी न हुई तो लोग शाम को काम कैसे करेंगे? वह ऐसा तेज दौड़ा कि गिर पड़ा, इसलिए आज स्कूल नहीं गया। तुम यहाँ कब आए? जब से तुम यहाँ थे तब से मैं भी था। अब चलो घर चलें। सुंदर वन एक जंगल है। इसमें कई किस्म के जानवर, कुछ छोटे कुछ बड़े रहते हैं। जो जिसको पाता है खा जाता है। कोई किसी का विचार नहीं रखता है। जिस तरह के जानवर वहाँ रहते हैं, उनसे किसी तरह भी जान छुड़ाना मुश्किल है। उसने उसकी कलम और उसकी ही स्याही से आप कई तस्वीर खींची। न तुमको बुलाया, न तुम्हारे पास आया। यह मुझमें कमी थी कि मैंने न तुमको न तुम्हारे बहन को इसकी कोई सूचना दी।
जिससे तुम गुस्सा हो गए। उसने उसको 1 पैसा दिया। बहुत बड़ी बात और बाद में बुरी बात दोनों बुरी हैं। अब तुम कब आओगे? जिस तरह भी हो उनको साथ लेकर अति तेजी से आना। वह यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी हो सका गया, पर मार खाने के सिवा और कुछ नहीं पाया। ईश्वर स्वतः कुछ नहीं करता, लेकिन वह हमारे, तुम्हारे या उनके द्वारा सारा काम करता है। यदि तुम चाहो तो 1 अथवा 2 अमरूद खा सकते हो। वे बाजार गए थे। वहाँ से भांति भांति और तौर के खिलौने इत्यादि अत्यंत सस्ते दाम पर लाए। क्या अब आशा की जाए कि लड़के खुश होंगे? सामने जो लाला साहब लंबी छड़ी लिए खड़े हैं, उनके द्वारा कई ऐसे काम हुए हैं जिनको आज छोटे बड़े सब मानते हैं। अतः पहले उनकी बात और बाद में उनके साथी की बात मानी जाती है। सुबह उठकर सबक याद करना चाहिए। यह जीवन के लिए जरूरी है। विद्या से संबंध रखने वाले समाज को इस ओर सब लोगों का ध्यान खींचना चाहिए। दान में रुपया, गाय आदि सब कुछ देना चाहिए। इसके सबब से संपूर्ण दाम तथा धन मिलता है। रात दिन औरत मर्द सब को जब कभी समय मिले, थोड़ा बहुत जो कुछ हो सके यह काम करे। इस तरह हाथ जोड़े जिससे मालूम हो मानो और कोई काम से कुछ मतलब नहीं है, तब अच्छा फल होता है। तुम नीरे मूर्ख हो, कोई अन्य नई बात बोलो। नित्य नित्य वही बात कहते रहने से लोग नीचे गिरते हैं। तुम्हारी शिकायत सुनते सुनते जी उब गया है। अब यह आवश्यक है कि जहाँ तक हो सके शक्ति भर तुम सुधरने की कोशिश करो, नहीं तो पिटोगे। तुम तथा तुम्हारे दोस्त हमारे लड़के की नाई गेंद नहीं खेल सकते, तथापि खेलते रहो, आदत पड़ेगी ही। लड़के अपने अपने खिलौने और पकवान लिए खेलने जा रहे थे। वे जितना ही खेलेंगे तंदुरुस्त होंगे। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि वह दुगुना तिगुना चौगुना तो खाता है, फिर भी उतना नहीं करता जितना कम खाने वाले। हमको कितना ही काम करना पड़े, आप इस बात को कतई तनिक भी विचार न करें। तुरंत जो काम हो भेज दें। मैं इतना काम तो तुरंत ही कर सकता हूँ। मेरे नीचे और भी बहुत से काम करने वाले आदमी हैं जो तमाम कामों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चिराग के तले हमेशा अंधेरा ही रहता है। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। बचकर किधर
भागोगे, जिधर भागोगे तिधर ही मार पड़ेगी। आपस में मिलकर रहना चाहिए। बाहर बहुत देर तक या बहुत दूर तक घूमना खराब बात है। खेलने के पश्चात तुमको इधर उधर न घूमना चाहिए। घर पर अपने बाप के पास बैठकर पढ़ना चाहिए। बेशतर तो तुम ऐसा नहीं करते थे। धीरे धीरे तुमको आदत सुधारना चाहिए। आप कब आएंगे? जल्दी आना, अभी तो बहुत सवेरा है, नहीं देर हो जाएगी। बिना आपके आए काम न चलेगा। काउंसिल के कई मेंबर ने जेल का निरीक्षण कर आने पर अपनी राय पेश कर दी। मैं सवेरे उठकर सिर्फ दूध पीता हूँ। इससे बदन पर रौनक आती है और खूबसूरती बढ़ती है। आज के साधारण जलसा में कई प्रश्नों पर अच्छा वाद विवाद रहा। नगर में जल, बिजली, जेल आदि के प्रबंध पर बहस रही। शुरू में तो कुछ गर्मा गर्मी रही, परंतु जल्दी ही सारा काम खत्म हो गया। महाशय जी, आप किसी की मुसीबत को क्या जाने। हमको तो सिर्फ परमात्मा का ही भरोसा है। यदि वह सहायता न करता तो अब तक मैं तुम्हारा शिकार बन गया होता। वह चूहे को चूहेदानी समेत उठा ले गया। इसमें अचंभे की क्या बात है? ऐसा तो वह पहले भी कई बार कर चुका है। जाओ और चूहेदानी सहित उसको बुला लो। हिंदू और मुसलमानों में जो रोज़ बारंबार झगड़े होते हैं, उसके कई कारणों में से एक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ऐसी संस्थाओं का होना भी है। इतना बड़ा अर्थात लंबा चौड़ा पतलून पहन कर कहाँ जाने का इरादा है? यह पतलून बड़े होने पर भी ऊंचा है। एक नाव गंगा जी को पार कर रही थी, पर बीच धारा में पहुँचते ही डूब गई। परस्पर न लड़ो। हम लोगों के अतिरिक्त जो कोई भी इससे देखता है, बुरा कहता है। इस किस्म का कोई अच्छा उदाहरण खोज निकालो। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी। लोगों की मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। जब उसके पास कुछ पैसा हो गया तो उसने उन पैसों से एक मुर्गी मोल ली। वह मुर्गी रोज एक अंडा दिया करती थी। बुढ़िया उसको बेच कर अपना काम चलाती थी। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मुर्गी का पेट चीर कर सब अंडे निकाल लेना चाहिए, जिससे बहुत सा दाम मिले। यह सोचकर उसने मुर्गी को पकड़ कर छुरी से उसका पेट चीर डाला, मगर वहाँ एक अंडा भी न निकला। तब तो बुढ़िया को बहुत अफसोस हुआ और पछताने लगी। यदि कोई यह चाहता है कि उनकी बनी हुई चीज़ें दूर दूर तक पहुँचे, सारे संसार में मशहूर हो, तो उसको बड़ी ईमानदारी, मेहनत और लगाव के साथ इस महान काम को करना चाहिए।
आदमी का यह फर्ज है कि दूसरों के सुख दुख को पहचाने, उनकी मुसीबत में मदद करे और यदि समय पड़े और हो सके तो उनके सारे काम का बंदोबस्त कर दे। क्यों महोदय जी, आपकी उस दर्जी के बाबत क्या राय है? कपड़े खूब अच्छे सीता है। उसके बने हुए कपड़े पहनने से जी खुश हो जाता है। आज तो वह आपके यहाँ आया था, आपने उसे क्या जवाब दिया? जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी लगती है, उसी तरह गर्मी में छाया भली मालूम होती है। गर्मी में इधर दोपहरी आई, उधर लोग घरों में छिपने लगे। कुछ लोग पेड़ों के नीचे चारपाई बिछाकर आराम करते हैं, मगर जो मज़ा नीम की छाया में आता है वह कहीं नहीं आता। नीम की पत्तियां बहुत घनी होती हैं, धूप को नीचे नहीं आने देती। नीम की हवा भी ठंडी होती है। नीम की पत्तियां आरी की तरह कांटेदार होती हैं। इनका रंग हरा होता है। इसको देखकर आँखों को ठंडक आती है। नीम की पत्तियों का पानी सुरमा में मिलाकर अंजन बनता है। इसे आँखों में लगाते हैं। इसके लगाने से आँखों की बीमारियां जाती रहती हैं। नीम की टहनी से दातून बनता है। दातून करने से दांत साफ और मजबूत होते हैं। लड़कों, क्या तुमने नीम को रोते हुए देखा है? कभी कभी नीम के तनों से पानी निकलता है, उसे नीम का रोना कहते हैं। यह पानी भी दवा के काम आता है। आज हमारी बकरी कहाँ गई? बेटा, कहीं बाहर खेत में चर रही होगी। अम्मा, वह क्या खाती है? घास खाती है और कुछ नहीं खाती। क्या घास और कुछ नहीं? हाँ, वह सानी भी खाती है और अगर रोटी दी जाए तो रोटी खा लेती है और पत्तियां भी खा लेती है। हाँ, पत्तियां भी खा लेती है। पीपल की पत्तियां बड़े शौक से खाती है। अम्मा, उसके थनों में दूध कहाँ से आता है? जो कुछ वह खाती है उसका दूध बन कर थनों में जमा हो जाता है। पीपल के पत्तों से बहुत दूध बनता है। विद्यार्थियों, तुमने कबूतर तो जरूर देखा होगा। इसकी सूरत में भोलापन बरसता है। यह छोटे मोटे सब किस्म के होते हैं। विद्वानों ने इनके विषय की विद्या की बड़ी अनुसंधान की है। इनकी याददाश्त बड़ी तेज होती है। यह एक बार अपना घर देख लेते हैं तो किसी विधि भी नहीं भूलते। कबूतर बड़ा मिलनसार और प्रेमी जानवर है। प्रारंभ में तो वह आदमी को देखकर बड़ी दूर भागता है, पर जब हिल जाता है तो उनके साथ प्रेम से रहता है। यह सब चीज़ें नहीं खाता, पर दाने और रोटी पूरी बड़े चाव के
साथ खाता है। घर से उसको कितना ही दूर ले जा कर छोड़ तुरंत अपने घर उल्टा चला आता है। इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अटकल से खोजने में वक्त नहीं खोता। मैं आम खाता हूँ, तुम क्या खा रहे हो? राम तो पहले ही खा चुका है। सोहन ने भी तो खाया है। जब मैं आम खा रहा था तो वह पहले ही से आ डटा, पर राम उससे भी पहले ही आ चुका था। सोहन ने भी खूब आम खाए। गोविंद भी एक किनारे बैठा आम खाता था और जो कुछ आम का खा चुकता था उसकी गुठली सोहन पर फेंक देता था। रात 8 बजे या तो मैं दूध पी रहा हूँगा या पी चुका हूँगा। दूध तो मैं और पहले पी चुका होता, मगर कैसी पीऊँ? घर में कोई था ही नहीं। भाई कहीं घूमने जा रहे होंगे और रमेश कहीं खेलता होगा। आखिर क्या वे लोग नहीं पिएंगे? मैं ही पीता। स्टेशन पर कितनी ही चीज़ें बाहर से लाई जाती हैं। अगर यह चीज़ें बाहर से न लाई जाती तो काम न चलता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो आम लाया जा रहा था। लीचियाँ पहले ही से लाई गई थी और भी बहुत से फल लाए जाते होंगे। यह देखकर मुझसे न रहा गया। मैंने सोचा मुझे भी कुछ खाना चाहिए। यह सोचकर आम पर मैं टूट पड़ा और जितना खा सकता था खाया। अगर तुमने आम खा डाला तो कौन सी बड़ी बात हुई? वह तो घर पर इसलिए रखे थे तुम पहले से वहाँ उपस्थित नहीं थे, नहीं तो तुमको पहले मिल जाता। श्याम को तो मैं पहले ही दे चुका था। वह तो आज घर पर ही था। रास्ते में गिर पड़ने के कारण कल वह कहीं नहीं गया था, न आज जावेगा। युवावस्था मानव जीवन का बसंत है। उसे पाकर मनुष्य मत वाला हो जाता है। इस अवस्था में न उसे कारागार का डर रहता है, न वह हितकर कार्यों से भागता है। वह हानिकारक कामों से बचता और गुणकारी कामों में लगता है। वह अपने को धर्मशील तथा बलशाली बनाना चाहता है और संतापहारी कार्यों से दूर रहकर मनोहर कार्यों को करना चाहता है। यह तेल वाले, आम वाले, कोचवान, इक्केवान, चरवाहे आदि अधिकतर बुद्धिहीन होते हैं। इन लोगों का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता। तेल वालों के तेल में अक्सर इतनी मिलावट रहती है कि चिकनाहट तक नहीं रह जाती। दूध वाले तो कभी कभी दोगुना या तिगुना तक पानी मिलाते हैं, यहाँ तक कि दूध का मीठापन तक निकल जाता है। इससे उनका अपमान होता है और यही उनके दासत्व की निशानी है। ऐसे कामों के लिए कोई भी अक्लमंद नहीं कहा जा सकता। अगर ये ऐसा न करते
तो शायद अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते तथा धनपूर्ण और कटुता रहित बना सकते। अनुदिन मनुष्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि पराजय तथा अपकीर्ति न हो, चरित्र निर्मल तथा निष्पाप बना रहे, दुर्जन से बचा रहे तथा सज्जन का साथ हो। इससे मनुष्य आजीवन सुखी रह सकता है। उनको दूसरों के साथ उपकार तथा इंसाफ करना चाहिए। तुम्हारा हर वक्त बाहर रहना हमें नापसंद है। यह तुम्हारी प्रतिदिन की आदत सी हो गई है। बदमाश तथा नालायकों का समागम हो गया है। यह चिरकाल तुम्हारे जीवन यात्रा को सफल होने से रोकेगा। इसके कारण तुम अभी से दुष्कर्म में फंस गए और तुम्हारी आदत कुचाल की पड़ गई है। अब न तुम पेट भर खाते हो, न तुमको सहोदरों का ख्याल है। हर रोज बस समजोलियों के साथ फिरा करते हो। यदि तुम यथाशक्ति अपने को इन कमबख्तों से दूर रखने का प्रयत्न न करोगे तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। तुम कमज़ोर हो जाओगे और विकल रहोगे व बाकायदा गुनहगार की तरह फिरा करोगे।